Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a assertion and reason type question. Okay, we have given the four options, all right, and the given assertion is that total momentum of a system in C frame. C frame या फिर center of mass frame is always zero. Given reason is that total kinetic energy of the system in C frame is always zero. All right. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सी फ्रेम लिख सकते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका center of mass frame, center of mass frame. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. फ्रेम देखिए आपके दो होते हैं, एक होता है आपका लेबोरेटरी फ्रेम और दूसरा फ्रेम क्या होता है आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम. ठीक है. समटाइम्स हम क्या करते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम का क्या करते हैं आपका यूज करते हैं. ठीक है. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखिए हम क्या बता सकते हैं जो आपका मोमेंटम होता है. देखिए किसी भी सिस्टम का मोमेंटम अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम है ये किसके इक्वल होगा. कोई पार्टिकल है मान लीजिए. ठीक है. या फिर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है. एक पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास m के इक्वल है. ठीक है. m इंटू वीसीएम. वीसीएम क्या है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो इस मोमेंट इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर हम देखें तो किसी सिस्टम का मोमेंटम किसके इक्वल होगा आपका m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. और हमें पता है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बात करते हैं ठीक है सेंटर ऑफ मास फ्रेम को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है. इसकी जो डेफिनेशन होती है डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि ये आपका ऐसा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है जहां से आपका टोटल मोमेंटम क्या हो आपका जीरो के इक्वल है. ठीक है. टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या आपका जीरो के इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोलते हैं. अब मोमेंटम किसी सिस्टम का हम कैसे डिफाइन करते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास किसी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. ठीक है. ये लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए बच्चों अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास फ्रेम देन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखिए वेलोसिटी अबाउट जो आपकी वी रिलेटिव होगी या फिर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास होगी वो तो कितनी आ जानी चाहिए जीरो के इक्वल आ जानी चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही हमारा क्या आपका फ्रेम अटैच कर रखा है. ठीक है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही जीरो के इक्वल आ गई तो हम बता सकते हैं जो आपका मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सिस्टम का जो मोमेंटम होगा किसके अबाउट अबाउट सेंटर ऑफ मास ये भी कितना होगा आपका जीरो के इक्वल होगा. तो ये हम बता सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. क्या होती है सेंटर ऑफ मास फ्रेम आपका ऐसा फ्रेम होता है जिसके अबाउट आपका टोटल मोमेंटम क्या होता है सिस्टम का जीरो के इक्वल होता है ऑलवेज. ठीक है. दिस कंडीशन इज ट्रू. तो ये देखिए आपको अजर्सन में क्या कर रखा है गिवन कर रखा है द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इन सेंटर फ्रेम में ऑलवेज जीरो. तो बच्चों हम बता सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आपका अजर्सन है दिस इज करेक्ट. अजर्सन तो बच्चों क्या करेक्ट है. सेकंड बोल रखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सी फ्रेम इज ऑलवेज जीरो. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो के इक्वल होगी. काइनेटिक एनर्जी देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी देखिए अगर हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं आपके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं लेट उनके मासेस के आपके m1 m2 m3. ठीक है. दीस आर द मासेस ऑलराइट. और सिमिलर इनकी वेलोसिटी भी देखिए कि आपकी v1 v2 v3 दीस आर द वेलोसिटी. मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या कर रहा हूँ डिफाइन कर रहा हूँ. तो देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही बोल सकते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल भी. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं आपका रिजिड बॉडी के लिए बता सकता हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए. तो यहाँ पर देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी का समेशन में करूँ तो ये हो जाएगा आपका एम आई वी आई का स्क्वायर एम वन वी वन का हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर. इसको मैंने क्या कर लिया नेट यहाँ पर से कैट कर लिया तो आपकी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका इसके इक्वल हो जाएगी. दिस विल बी अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी. क्या लिख सकते हैं इसको हम यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. ऑलराइट. ये आई के आपका सब्सक्रिप्ट है यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी वन से लेकर एन पार्टिकल है मान लीजिए तो एन तक आपकी इस तरीके से क्या करेगी आपकी वेरी करेगी. अब देखिए बच्चों जो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. क्या दिखाएंगे पार्टिकल की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में फिर आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऐसे क्या करेंगे हम यहाँ पर वेलोसिटी को क्या करेंगे आपका डिफाइन करेंगे. ठीक है. ये क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आयत पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ठीक है. ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो ये अपने यहाँ पर सहज हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है जो कि आती है आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है. काइनेटिक एनर्जी आपकी देखिए क्या आएगी एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. ये क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और ये क्या आपकी सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी. ये हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं. यहाँ पर बोल रखा है दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑलवेज जीरो. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा. अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो है तभी भी आपकी क्या होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो के इक्वल नहीं होगी. तो जो यहाँ पर टोटल जीरो के इक्वल बोल रखा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अजर्सन तो ट्रू है बट आपका रीजन क्या है फॉल्स है इनकरेक्ट है. तो थर्ड ऑप्शन में देखा तो इफ अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. So we can say that option 3 will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.